देश का किसान क्या प्रधानमंत्री की हत्या कर सकता है? यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2022 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब गए और वहां उनकी सुरक्षा में कोई चूक हुई, 3 साल बाद 2022 के मामले में 25 किसानों के खिलाफ 307 की धारा लगाई गई है, अटेम्प्ट टू मर्डर। 25 किसानों को आरोपी बनाए जाने की खबर जब सामने आई तो खनौरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलित हैं, वहां किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने ऐलान किया कि यदि एफआईआर में नामजद किए किसी भी किसान को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो किसान इसका जबरदस्त तरीके से विरोध करेंगे। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की रैली को संबोधित करने के लिए फिरोजपुर जाना था। उस समय सड़क के रास्ते जाने का कोई विचार नहीं था, लेकिन मौसम खराबी के चलते प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते निकले। मोगा फिरोजपुर रोड पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा था और मोगा फिरोजपुर रोड पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का किसान पहले से ही विरोध कर रहे थे और इसी प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री का काफिला कुछ देर रुका और काफिला वहां से फिर वापस लौट गया। उस समय पुलिस ने रास्ता अवरुद्ध करने की धाराओं के अधीन मामला दर्ज किया था, लेकिन 3 साल की जांच के बाद अब पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के प्रदेश अध्यक्ष बलदेव सिंह जीरा सहित 25 किसानों के खिलाफ हत्या की प्रयास की धारा 307 के अधीन मामला दर्ज किया है। इस पर किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि ये मामले केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में दर्ज किए जा रहे हैं। किसानों ने यह भी बताया कि एफआईआर में जनवरी 2022 के दौरान ही संगीन धाराओं को जोड़ दिया गया था। इसका खुलासा उस वक्त हुआ था जब फिरोजपुर की अदालत में एक किसान ने प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के मामले में जमानत याचिका दायर की। सेशन अदालत की ओर से याचिका को रद्द करने पर पता चला कि इसमें तो बड़ी बड़ी धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर 307 की यह बड़ी धारा है और यह 3 साल बाद कैसे लगाई गई? जब प्रधानमंत्री का काफिला फिरोजपुर रोड पर निकला तो किसानों का आंदोलन पहले से ही चल रहा था जो विरोध कर रहे थे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का काफिला कुछ देर रुका रहा, वहां कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, ना कोई नारेबाजी हुई। ऐसे में 307 का मामला कैसे दर्ज किया जा सकता है? किसानों ने कहा है कि उन्हें बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि जिन पुलिस अधिकारियों या प्रशासनिक अधिकारियों की सड़क यातायात को सही रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय किसानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। किसानों ने अपील की है कि पंजाब का एक एक किसान इसका जबरदस्त विरोध करने से गुरेज नहीं करेगा। अब यह पूरा मामला उस वक्त जोर क्यों पकड़ा? प्रधानमंत्री रैली के लिए निकले, रोड से जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मौसम खराबी के चलते वह चौपर के बजाय सड़क के रास्ते निकले और उस वक्त जगह जगह पंजाब में सड़कों पर प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा था और जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जा रहे थे वहां किसान पहले से ही आंदोलन कर रहे थे, लेकिन किसानों को भी मालूम नहीं था कि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री जाएंगे और जब प्रधानमंत्री का उसी रास्ते से जाना तय हो गया तो प्रदर्शनकारियों ने रास्ता नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री इस रास्ते पर कुछ देर उनका काफिला रुका रहा, तकरीबन 20 मिनट। उन्होंने देखा प्रदर्शन चल रहा है और फिर वह वापस चले गए। जब वह एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री को बता देना मैं जीवित जा रहा हूं। क्या उस वक्त किसान प्रधानमंत्री के जीवन को हानि पहुंचाना चाहते थे? प्रधानमंत्री का जीवन उस वक्त कितना रिस्क में था? असल में देखा जाए तो फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हुसैनीवाला बॉर्डर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बीच रास्ते में प्रदर्शनकारियों की वजह से 20 मिनट तक असुरक्षित क्षेत्र में रुका रहा था और इस क्षेत्र को असुरक्षित क्षेत्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यह क्षेत्र
हमारे पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है और इसीलिए इसे असुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। और क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री अटके रहे तो यह असुरक्षित था, क्योंकि वो बॉर्डर के नजदीक था, 30 किलोमीटर दूर था। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि फिरोजपुर के गांव प्यारे आना के पुल पर कुछ शरारती तत्वों ने प्रधानमंत्री का काफिला रोक दिया था। पीएम का काफिला रोकना एक गंभीर मामला था। अब सवाल है, प्रधानमंत्री ने उस वक्त एयरपोर्ट पर कहा था कि बता देना मुख्यमंत्री को मैं जीवित जा रहा हूं। तो 3 साल बाद हत्या के प्रयास की धारा क्यों? और वहां 20 मिनट के माहौल में प्रधानमंत्री को लगा कि उनकी हत्या का षड्यंत्र हो रहा है। और तमाम एजेंसियां क्या कर रही थीं? खुफिया इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और अगर ऐसा षड्यंत्र था तो अधिकारियों पर गाज क्यों नहीं गिरी? क्या यह अधिकारियों का फेलियर नहीं था? 2022 के मामले में 2025 में अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा कैसे जोड़ी? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी की मांग कर रहे हैं और 50 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन पर हैं और उनकी तबीयत लगातार गिरती जा रही है। उनके शारीरिक अंग ने भी काम करना बंद कर दिया है। तो क्या आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों मिलकर किसानों को निपटाना चाहते हैं? मानो कि सरकार को उनकी मृत्यु का इंतजार है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी को केंद्र सरकार से बात करने का कोई अधिकार नहीं, वह किसानों को कह रही है अनशन तोड़ो। अभी 2 दिन पहले 100 और किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ अनशन पर बैठ गए हैं। देश के उपराष्ट्रपति भी कृषि मंत्री को कह चुके हैं और अपनी सरकार को चेता चुके हैं कि किसान की लड़ाई को कमजोर ना समझें। किसान आपसे मुफ्त की रेवड़ियां नहीं मांग रहा है, वह बिजली की दरों को कम नहीं करने की कह रहा है। किसान उसी एमएसपी को मांग रहा है जिसकी सिफारिश कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मनमोहन सरकार से की थी। और जब आप इस कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं जहां मनमोहन सिंह थे, तब आप मुकर जाते हैं। अब एक बात तो है कि प्रधानमंत्री या तो तब किसानों को मूर्ख बना रहे थे या फिर आज मूर्ख बना रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश वाली एमएसपी पर जब प्रधानमंत्री किसानों से मुंह फेर ले रहे हैं, तो दोनों में से एक बात तो हो सकती है। और 2022 के मामले में 3 साल बाद अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के प्रयास की धारा जोड़ना कितना न्यायप्रिय है? और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसकी जवाबदेही अरविंद केजरीवाल से भी बनती है कि 3 साल बाद अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा क्यों? और अगर उस वक्त ऐसा माहौल था तो देश की एजेंसियों को जांच करने में, माहौल को समझने में 3 साल लग गए। तो एजेंसियों में बैठे ऐसे नकारा अफसर नहीं चाहिए। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।